नमस्कार। स्पेंजा के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इपोक्सी के बारे में। स्पेंजा कंपनी में दो टाइप की इपोक्सी आती है। पहली है स्पेंजा आउटडोर इपोक्सी और दूसरी है स्पेंजा इंडोर इपोक्सी। अगर हम स्पेनफ्लेक्स आउटडोर इपोक्सी की बात करें तो ये एक 2 कंपोनेंट इपोक्सी है जो कि स्पेशली टेरेस, ओपन एरियाज और ऐसी जगह जो डायरेक्टली सनलाइट, मिट्टी और बारिश के कॉन्टेक्ट में आती है, जहां पर नॉर्मल इपोक्सी हाई टेम्परेचर के कारण फेल हो जाती है या फट जाती है, वहां पर हम स्पेनफ्लेक्स आउटडोर इपोक्सी का यूज करते हैं। अगर हम स्पेंजा इंडोर इपोक्सी या स्पेनपोक्सी की बात करें तो ये एक 3 कंपोनेंट इपोक्सी है जो ग्राउट को डर्ट, स्टेन और एब्रेशन से प्रोटेक्ट भी करता है और इसकी एप्लीकेशन और क्लीनअप प्रोसेस भी बहुत ज्यादा आसान है। स्पेनपोक्सी का यूज इंटीरियर वॉल और फ्लोर्स पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल इंस्टॉलेशंस के लिए किया जाता है। ये इपोक्सी 34 से भी ज्यादा कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। अभी हमने आपको स्पेंजा कंपनी की आउटडोर इपोक्सी और इंडोर इपोक्सी के बारे में बताया। इपोक्सी की एप्लीकेशन करते हुए कुछ सावधानियों पर विशेष तौर पर ध्यान देना जरूरी है। अब हम उन्हीं प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जिस पर विशेष ध्यान देना जरूरी है वो यही है कि हम ये मेक श्योर करें कि टाइल के जॉइंट्स में किसी तरह का एक्स्ट्रा एडहेसिव, डस्ट या ऑयल नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये एक्स्ट्रा डस्ट इपोक्सी के कलर में मिक्स हो सकती है और इपोक्सी का ओवरऑल कलर फेड हो जाएगा। दूसरा पॉइंट जिस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है कि हमें कभी भी धूप के समय इपोक्सी की फिलिंग नहीं करनी, क्योंकि सनलाइट के कांटेक्ट में आते ही या हाई टेम्परेचर में इपोक्सी जमना शुरू कर देती है। और एक बार अगर इपोक्सी ने जमना शुरू कर दिया, उसकी क्लीनिंग बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। इसलिए हम यह ध्यान रखें कि हम कभी भी धूप के समय इपोक्सी की एप्लीकेशन ना करें। तीसरा पॉइंट जिस पर विशेष ध्यान देना जरूरी है वो है इपोक्सी क्लीनिंग का प्रोसेस, क्योंकि इपोक्सी क्लीनिंग के प्रोसेस में एक छोटी सी गलती पूरे टाइलिंग प्रोजेक्ट को फेल कर सकती है। कुछ केसेस में देखा गया है कि कॉन्ट्रैक्टर्स इपोक्सी को लगाने के बाद कई घंटे तक उसकी क्लीनिंग ही नहीं करते। वो इपोक्सी को ग्राउट की तरह इवनिंग में लगा देते हैं और अगले दिन आकर उसको क्लीन करने का ट्राई करते हैं, लेकिन इपोक्सी 30 मिनट के बाद स्ट्रेंथ गेन करना शुरू कर देती है और अगर हम 30 मिनट के अंदर एक्स्ट्रा इपोक्सी की सफाई ना करें तो वो जमना शुरू हो जाएगी और उसकी सफाई बेहद मुश्किल हो जाती है। इस समस्या से बचने के लिए आप हमेशा ध्यान रखें कि इपोक्सी की फिलिंग करने के 30 मिनट के अंदर अंदर आप एक्स्ट्रा इपोक्सी की सफाई कर दें। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर ध्यान देना जरूरी है कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर भाई जब भी इपोक्सी की फिलिंग करें वो इपोक्सी को जॉइंट्स में पूरा अंदर तक फिल करें, वो केवल ऊपर ऊपर से इपोक्सी की एक लेयर ना लगाएं। अभी हमने बात करी 4 महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है अगर हमने इपोक्सी को सफलतापूर्वक अप्लाई करना है। अगर हमारे मिस्त्री भाई इन चारों सावधानियों को ध्यान में रखते हुए इपोक्सी की एप्लीकेशन करते हैं तो गलती होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब हम बात करेंगे स्पेंजा कंपनी के 2 पार्ट इपोक्सी के बारे में। 2 पार्ट इपोक्सी में पार्ट ए और पार्ट बी आते हैं। इसमें 900 ग्राम पार्ट ए रेजिन होता है और 100 ग्राम पार्ट बी हार्डनर। हमें ध्यान देना जरूरी है कि हम जब भी इपोक्सी की फिलिंग बनाएं हम पार्ट ए और पार्ट बी को पूरा खाली करें। अगर हम हार्डनर कम डालेंगे तो हमारा इपोक्सी ड्राई नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर हमने रेजिन यानी कि पार्ट ए को कम यूज किया और हार्डनर पूरा डाला, उस केस में भी हमें प्रॉब्लम्स आएंगी। कुछ कंडीशंस में तो हमारी इपोक्सी ड्राई ही नहीं होगी, वहीं कुछ कंडीशंस में इपोक्सी जल्दी ड्राई होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आप पार्ट ए
और पार्ट बी की 100% क्वांटिटी को मिक्स करके इपोक्सी का पेस्ट बनाएं। अब हम बात करेंगे 3 पार्ट इपोक्सी के बारे में। इसमें पार्ट ए होता है रेजिन 200 ग्राम, पार्ट बी हार्डनर 100 ग्राम और पार्ट सी फिलर 700 ग्राम। सबसे पहले हमें रेजिन और हार्डनर को प्रॉपर मिक्स करना जरूरी है। अगर हम इन दोनों में से किसी भी कंपोनेंट को कम या ज्यादा डालते हैं तो ये हमारी इपोक्सी की फिलिंग को खराब करेगा। इसके बाद टोटल 700 ग्राम फिलर में से पहले हमें 600 ग्राम फिलर इसमें डालना है। यहां पर हम ध्यान देंगे कि अगर हमें स्मूथ फिनिश चाहिए और हम फ्लोर पर इपोक्सी की फिलिंग करेंगे तो हम 600 ग्राम फिलर से ही फिलिंग कर सकते हैं। अगर हमें इपोक्सी को वॉल पर फिल करना है तो पहले हम 600 ग्राम फिलर के साथ ही इसे अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि कहीं हमारा इपोक्सी बह तो नहीं रहा। अगर इपोक्सी लूज है तो उसे हार्ड करने के लिए हम और फिलर उसमें ऐड कर सकते हैं। अभी हमने बात करी स्पेंजा कंपनी की 2 पार्ट इपोक्सी और 3 पार्ट इपोक्सी के बारे में। अगर हम स्पेंजा की इपोक्सी का यूज करने की बजाय अपने घर में रेगुलर ग्राउट की मदद से या सीमेंट की मदद से टाइल के जॉइंट्स की फिलिंग करवाते हैं तो हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कुछ परेशानियों को अभी हम डिस्कस करेंगे। पहली परेशानी है वाटर लीकेज। नॉर्मल सीमेंट ग्राउट या रेगुलर ग्राउट की वजह से टाइम के साथ वाटर लीकेज हो सकता है, क्योंकि मॉइस्चर टाइल्स के नीचे तक पहुंच जाती है, जो आपके फ्लोरिंग या वॉल को वीक बना सकती है। दूसरी बड़ी परेशानी है क्रैकिंग एंड श्रिंकिंग। रेगुलर ग्राउट में टाइम के साथ क्रैक्स आने लगते हैं या फिर ये श्रिंक होने लगता है, स्पेशली जब हैवी फुट ट्रैफिक हो या कंटिन्यूसली पानी के कांटेक्ट में आने के बाद। तीसरी बड़ी परेशानी है स्टेन्स एंड डिस्कलरेशन। सीमेंट बेस्ड ग्राउट स्टेन्स को एब्जॉर्ब करता है और कुछ टाइम के बाद ये डिस्कलर और डटी लगने लगता है, स्पेशली किचन्स और बाथरूम्स में इन स्टेन्स को क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चौथी बड़ी परेशानी है केमिकल डैमेज। ऑर्डिनरी ग्राउट केमिकल्स को टॉलरेट नहीं करता और ये क्लीनिंग एजेंट्स या फिर हार्ड वाटर के कांटेक्ट में आने पर डैमेज हो जाता है। इस वजह से जॉइंट्स वीक होते हैं और टाइल के कॉर्नर से ग्राउट निकलने लगता है। अभी हमने जिन 4 बड़ी परेशानियों के बारे में बात करी, ये फ्यूचर में आपको काफी हैवी रिपेयर्स करने के लिए फोर्स करती हैं, जो कि काफी महंगा पड़ सकता है। इन सभी परेशानियों से बचने के लिए एक ही समाधान है, स्पेंजा कंपनी की इपोक्सी। अब हम बात करेंगे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की कि हम किस तरीके से स्पेंजा कंपनी की इपोक्सी को बना सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम टाइल के जॉइंट्स को साफ करेंगे और वहां से एक्स्ट्रा एडहेसिव्स, डस्ट और ग्रीस को रिमूव कर देंगे और टाइल्स को स्पंज या सूखे कपड़े से साफ करेंगे। दूसरे स्टेप में हम पार्ट ए और पार्ट बी को अच्छे से एक साफ सरफेस पर मिक्स करेंगे ताकि एक यूनिफॉर्म पेस्ट बन जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद अगले स्टेप में हम इस पेस्ट को टाइल के बीच के जॉइंट्स पर अप्लाई करेंगे। यहां पर हम एक रबर फ्लोट का यूज भी कर सकते हैं ताकि हमारी इपोक्सी इवनली स्प्रेड हो जाए। इपोक्सी के पेस्ट को अप्लाई करने के बाद अगले स्टेप में हम एक डैम्प स्पॉन्ज से एक्सेस इपोक्सी को क्लीन करेंगे। ये जरूरी होता है क्योंकि इपोक्सी हार्ड होने के बाद क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लगाने के 30 मिनट के अंदर अंदर इपोक्सी ग्राउट को साफ कर सकते हैं। कुछ घंटों में जॉइंट्स हार्ड हो जाते हैं और लास्ट में हम टाइल को पानी या फिर सोप सॉल्यूशन से साफ कर सकते हैं। ये था एक सिंपल प्रोसेस जिससे हम इपोक्सी को प्रिपेयर और अप्लाई करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इपोक्सी से जॉइंट्स क्लीन, शाइनी और ड्यूरेबल लग रहे हैं। तो अगर आप अपने घर को मॉइस्चर, केमिकल और स्टेन से बचाना चाहते हैं तो स्पेंजा कंपनी की इपोक्सी से बेटर और कुछ नहीं है।
उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आप इपोक्सी के बारे में अच्छे से समझ पाए होंगे। फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएं या डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल्स पर हमें कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।